हेलो व्यूअर्स। तो आज मैं आपको कबीर की साखी समझाने जा रहा हूँ। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आपको अच्छे से समझना है, तभी जाके आपको एग्जाम में फ़ायदा होगा। जल्दबाजी में दौड़ भाग में समझेंगे तो फ़ायदा होगा नहीं। हालांकि आपको जल्दबाजी है तो 5 मिनट में मैंने पूरा दोहा समझा दिया है, उसका एक अलग वीडियो है। वीडियो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो देखिए, अगर आपको ये वीडियो देखना है तो थोड़ा सा समय निकाल लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए, उससे ही आपको एग्जाम में फ़ायदा होगा। तो पहला दोहा देखते हैं क्या है। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। तो यहाँ पर वर्ड मीनिंग भी आपको देखते जाना है। बानी का मतलब है बोली, आपा यानी कि अहंकार, खोई त्याग करना। तो आगे फिर हम देखते रहेंगे। शीतल का मतलब है ठंडा, औरन दूसरों को, होई यानी कि होना। अब देखिए, ऐसी बानी बोली यानी कि ऐसी बोल आपको बोलना है। मन का आपा खोए, मन का अहंकार त्याग कर, यानी कि कोई भी बात जब आप करो तो मन का अहंकार आपको पहले खत्म करना होगा, उसके बाद ही आपको बात कहना है। अपना तन शीतल करे औरन को हो सुख होए। अब इससे क्या होगा, इससे आपको अपना मन भी शीतल होगा और दूसरों को भी सुख मिलेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हम अहंकार के साथ बात करेंगे तो उससे क्या होगा कि किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। अब मान लीजिए आपका कोई ऐसा दोस्त है जो बहुत ही अहंकारी है और हमेशा शो ऑफ करता रहता है, अपना रुपए पैसे दिखाता रहता है, तो उस इंसान से बात करके आपको कभी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हमेशा वो शो ऑफ करता रहता है। तो ऐसे इंसान से कोई भी बात करना नहीं चाहेगा। लेकिन वही लड़का अपना अहंकार त्याग कर अगर सिंपली किसी से भी बात करे तो फिर सबको उसको बात सुनकर सबको अच्छा लगेगा, कोई सब उसके पास आएंगे, सभी बात करेंगे। तो यही बात यहाँ समझाए कि हमें सबसे पहले अपना अहंकार त्यागना चाहिए। हमारे पास जितना रुपया पैसा धन संपत्ति मान सम्मान कुछ भी हो, हमें रुपया उसका अहंकार नहीं करना चाहिए और बहुत ही सिंपल तरीके से लोगों से बात करनी चाहिए। तभी लोगों को अच्छा लगता है, हमारी बात सुनकर लोगों को अच्छा लगता है, लोग हमें पसंद करने लगते हैं। और आप देखिए, अहंकार त्याग कर जब आप बात करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, आपका मन भी जो है शांत हो जाएगा, आपको भी एक ठंडक पहुंचेगी। तो यही बात उन्होंने कहा है। देखिए, कबीर की जो साखियाँ हैं तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए, और इसीलिए इतने सालों बाद भी, क्योंकि ये सब बहुत पहले करीब 500-600 साल पहले लिखा गया है, फिर भी आपके कोर्स में दिया गया है, तो आप तभी आपको समझ जाना चाहिए कि इसका वैल्यू कितना है। इसलिए सिर्फ आप ये एग्जाम के लिए मत पढ़िए, इसको आप अपने लाइफ में एक्सेप्ट करने के लिए पढ़िए। ये सब बातें जब हम अपने लाइफ में एक्सेप्ट करते हैं तभी हम अपने लाइफ को बेटर कर सकते हैं, अपने पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं। इसलिए ये सब चीज़ें इतने सालों बाद भी कोर्स में दी गई है, स्कूल के बुक्स में दी गई है। तो इस बात को आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि ये तो नेक्स्ट ईयर आप तो भूल ही जाएंगे, 1-2 साल बाद ये सब कहाँ याद रहेगा। लेकिन जो सीख है, जो इम्पोर्टेंट बात है, वो आप अपने लाइफ में एक्सेप्ट करेंगे तो वो हमेशा आपके काम आएगा और आपको एक बेटर इंसान बनाने में मदद करेगा। अब दूसरा दोहा देखिए, इसमें क्या है। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं। तो यहाँ पर कबीर हमें क्या कह रहे हैं कि जो हिरन होता है, मृग का मतलब है हिरन, तो हिरन के कुंडली में यानी कि नाभि में, वर्ड मीनिंग में देखिए नाभि, तो कुंडली में एक कस्तूरी, एक खुशबू जो है छुपी रहती है और वो खुशबू उसे बार बार मिलती रहती है। लेकिन हिरन को पता नहीं होता है कि वो खुशबू जो है उसके नाभि से ही आ रही है, और वो उसे जंगल में ढूंढता रहता है। वन का मतलब है जंगल, जंगल में ढूंढता रहता है। वैसे ही लोग क्या करते हैं, लोग जो है भगवान को कहाँ पर ढूंढते रहते हैं, मंदिरों में ढूंढते रहते हैं। लेकिन दरअसल भगवान जो है घटी घटी यानी कि घट घट कन कन में विराजमान है, सब जगह मौजूद है। भगवान जो है सब जगह मौजूद है, लेकिन इंसान को ये बात समझ में नहीं आती और वो उसे मंदिरों में ढूंढता रहता है। इसीलिए कहा है कि दुनिया देखे नहीं, दुनिया को पता ही नहीं चलता है, दुनिया देख ही नहीं पाती कि भगवान जो है, भगवान नाम जो है हर जगह मौजूद है, कन कन में मौजूद है। अब कहने का मतलब क्या है कि इंसान जो है मंदिरों में जाता है भगवान को ढूंढने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए, अपनी जो इच्छा है उसे पूरा करने के लिए। लेकिन अगर वो ये बात नहीं समझ पाएगा कि भगवान जो है कन कन में विराजमान है, सब जगह मौजूद है, इस बात को नहीं समझ पाता है, इसीलिए बाहर तो वो बेईमानी करता है, लोगों को ठगता है, लोगों को नुकसान पहुंचाता है, लोगों को दुख देता है, और मंदिर में जाकर भगवान की पूजा अर्चना करता है और उसे ऐसा लगता है कि भगवान उसे प्राप्त हो जाएंगे। तो भगवान ऐसे प्राप्त नहीं होंगे। अगर भगवान को प्राप्त करना है तो आपको ये समझना होगा कि भगवान कन कन में विराजमान है, हर जीव में विराजमान है। इसलिए आपको हर जीव को आपको महत्व देना होगा, उन्हें मान सम्मान देना होगा, हर जीव के लिए प्रेम की भावना मन में लानी होगी, तभी जाके आपका फायदा होगा और भगवान की प्राप्ति होगी। नहीं तो भगवान की कृपा आपको प्राप्त नहीं होगी। सिर्फ मंदिर में जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं है। आपको ये समझना है कि भगवान
कण कण में विराजमान है। इसलिए आज से जो है हर एक जीव के लिए आपके मन में प्रेम भाव लाइए, दया की भावना लाइए। हर एक जीव के लिए आपको जो है सोचना है, तभी जो है भगवान की प्राप्ति होगी और उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। अब देखिए तीसरा दोहा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधेरा मिटी गया जब दीपक देखा माही। अब यहाँ पर क्या कहा है, जब मैं था तब हरि नहीं। यहाँ पर मैं का मतलब है अहंकार, यानी कि जब मेरे पास अहंकार था तब हरि नहीं थे, हरि यानी कि परमेश्वर भगवान। अब हरि है मैं नहीं, अब मेरे पास भगवान है और अहंकार जो है समाप्त हो चुका है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब तक हमारे मन में अहंकार रहेगा तब तक हमारे पास भगवान नहीं रह सकते, यानी कि भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। अहंकार आपको त्यागना होगा, तभी जाके भगवान की प्राप्ति होगी। अब दूसरे लाइन में देखिए, सब अंधेरा मिटी गया जब दीपक देखा माही। तो क्या कहा है कि जैसे दीपक की रोशनी से पूरा अंधकार जो है समाप्त हो जाता है, उसी तरीके से जो ज्ञान की जो रोशनी है, ज्ञान जब हमको मिला कि हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, ये ज्ञान जब हमें मिला तब पूरा जो है हमारा मन जो है वो प्रकाशमान हो गया। हमारे मन में जो अंधकार था, हमारे मन में जो अज्ञानता था वो समाप्त हो गया और हम ज्ञानी बन गए। यानी कि अहंकार समाप्त करने के बाद ही व्यक्ति जो है ज्ञानी बन पाता है। अगर कोई अहंकारी हो तो वो कभी ज्ञानी नहीं बन पाता है। सबसे पहले आपको अहंकार को त्यागना होगा, तभी आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी और आप ज्ञानी बन पाओगे और मन का जो है अहंकार समाप्त होगा, साथ में भगवान की भी प्राप्ति होगी। अब चौथा दोहा देखिए, सुखिया सब संसार है खाए अरु सोए, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोए। अब यहाँ पर क्या कहा है उन्होंने कि जो संसार है वो खा पी कर सुख में है, खाए और सोए यानी कि खा रहा है और सो रहा है और उससे वो सुख में है, सुखिया यानी कि सुख में है। दुखिया दास कबीर है जागे और रोए, लेकिन जो कबीर है वो दुख में है, दुखिया यानी कि दुख में है और जाग रहे हैं और रो रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जो सांसारिक भोग विलास है, जिन चीज़ों से इंसान को जो है अच्छा लगता है, खाने को मिल गया, अच्छा सब कुछ मिल गया लाइफ में और वो सुख हो गया, तो कबीर के लिए उन सब सुखों का कोई वैल्यू नहीं है। उनके लिए असली सुख क्या है, भगवान की प्राप्ति, और भगवान की प्राप्ति नहीं हुई है इसलिए वो जाग भी रहे हैं और रो भी रहे हैं। वर्ड मीनिंग में देख लीजिए, सुखिया का मतलब सुखी, अरु यानी कि अज्ञान रूपी अंधकार, सोए सोए हुए, दुखिया दुखी, रोवे रो रहे। तो ये जो है वर्ड मीनिंग है। तो इस तरीके से कबीर ये कह रहे हैं कि उनके लिए भगवान ही सब कुछ है, भगवान की कृपा ही सब कुछ है और इसके सामने बाकी जो भोग विलास, जो भी सुख के साधन है वो उनसे सुखी नहीं होते। उनके लिए भगवान की प्राप्ति ही असली सुख है और वो सुख प्राप्त न होने के कारण वो जाग भी रहे हैं और रो भी रहे हैं। इसके बाद कबीर कह रहे हैं कि बिरह बुहंगम तन बसे, मंत्र ना लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होए। अब यहाँ पर देखिए, बिरह का मतलब है बिछड़ने का गम, भुहंगम यानी कि सांप, और बोरा का मतलब है पागल। अब यहाँ पर यह क्या कह रहे हैं कि जो भगवान से बिछड़ने का जो दुख है वो किसी सांप की तरह उनको लग रहा है और ये सांप जो उनके मन से बाहर नहीं निकल रहा है, शरीर से बाहर नहीं निकल रहा है और इस दुख में वो काफी दुखी हो चुके हैं। तो बिरह का मतलब क्या है, बिरह का मतलब बिछड़ने का दुख। जब हम किसी से बिछड़ते हैं, अपने से बिछड़ते हैं, तो वो जो दुख होता है उसको कहते हैं बिरह। अब ये जो भुवंगम यानी कि वो जो विरह है, बिछड़ने का जो दुख है, वो सांप की तरह हो गया। भुवंगम यानी कि सांप। तन बसे, तन का मतलब है शरीर, तो इस शरीर में जो बिछड़ने का जो दुख है वो किसी सांप की तरह बस गया है। मंत्र ना लागे कोई, और इसे किसी मंत्र के द्वारा भी बाहर नहीं निकाला जा सकता है। अब ये बात यहाँ पर क्यों आई है, क्योंकि जैसे कि आपको पता होगा कि जब सांप डस लेता है किसी इंसान को तो झाड़ फूक किया जाता है, मंत्र तंत्र किया जाता है और इस तरीके से काफी लोग मानते हैं कि सांप का जो जहर है वो समाप्त हो जाता है, इंसान बच जाता है। तो वही बात कही कि ये जो सांप है, जो बिरह रूपी जो सांप है, वो शरीर में जब बच जाता है तो कोई मंत्र भी काम नहीं आता है और किसी भी मंत्र के द्वारा इस विरह रूपी सांप को शरीर से बाहर नहीं निकाला जा सकता। यानी कि ये दुख इस तरीके से बस जाता है मन में कि इसे बाहर नहीं निकाला जा सकता। अब ये दुख किसका है, राम का दुख है, यानी भगवान का दुख है। अपना कौन है कबीर के लिए, भगवान राम है। तो भगवान राम से वो बिछड़ चुके हैं, भगवान राम की प्राप्ति नहीं हुई है और यही दुख जो है, इसी दुख के कारण जो है वो काफी दुखी है। इसलिए कहा है कि राम वियोगी ना जीवे, राम से बिछड़कर जो है जिया नहीं जा रहा है। जीवे यानी कि जीवे तो बोरा होए, अगर जी भी लेते हैं तो क्या हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। बोरा का मतलब है पागल। तो जो इंसान भगवान से दूर रहकर दूर नहीं रह पाता है, अगर दूर रहता भी है तो वो पागल हो जाता है।
उसके बाद देखिए, निंदक नेड़ा राखिए आंगने कुटी बधाए, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। तो ये दोहा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर क्या कहा है कि जो निंदक है यानी कि जो हमारी बुराई करता है उसे नेड़ा रखिए यानी कि पास में रखिए। वर्ड मीनिंग देखिए, नेड़ा का मतलब है निकट, तो पास में रखिए। आंगने कुटी बधाए, और हो सके तो आंगन में कुटी यानी कि झोपड़ी जो है बनाकर दे दीजिए। कुटी का मतलब है झोपड़ी, तो अपने आंगन में एक झोपड़ी बनाकर दे दीजिए। बिन साबुन पानी बिना यानी कि बिना और साबुन और पानी के निर्मल करे सुभाए। आपका जो स्वभाव है, सुभाए का मतलब है स्वभाव, उसको साफ कर देगा। कहने का मतलब क्या है कि जब कोई निंदक यानी कि जो ऐसा इंसान जो हमारी बुराई करता है, जब वो हमारी बुराई करेगा तो हमको पता चलेगा कि हम में क्या कमजोरी है और उस कमजोरी को हम दूर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इंसान को अपनी कमजोरी तो कभी दिखाई देती नहीं, हमें तो अपने सिर्फ गुण ही दिखाई देते हैं। तो कमजोरी कौन बताएगा? हमारा निंदक, हमें हमारी जो बुराई करता है। तो इसलिए कहा है कि ऐसे इंसान को, अगर कोई आपकी बुराई करता है तो ऐसे इंसान को हो सके तो आप अपने आंगन में ही घर बना के दे दीजिए, वहां पर आप रखिए उसको, ताकि वो आपकी बुराई करता रहे और आपको पता चले कि आप में क्या कमी है और आप उसको दूर कर सको। ऐसे आप क्या कर सकते हो कि अपना जो स्वभाव है, अपने स्वभाव को आप बेटर कर सकते हो, निर्मल कर सकते हो, साफ कर सकते हो। और इसके लिए आपको साबुन और पानी की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे हम शरीर का मैल हम साफ करते हैं, बॉडी को साफ करते हैं तो साबुन और पानी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अपने स्वभाव को साफ करने के लिए हमें साबुन और पानी की जरूरत नहीं है, बल्कि एक निंदक ही काफी है जो हमारी बुराई करेगा और हमें पता चल जाएगा कि हमारी कमी क्या है और हम उसे दूर कर पाएंगे। इसके बाद देखिए, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया ना कोई, एके अशीर पीव का पढ़े सु पंडित होय। अब यहाँ पर कहा है कि पोथी, पोथी का मतलब है पुस्तकें, धार्मिक पुस्तकें, धार्मिक पुस्तक पढ़ पढ़ के जग मुआ, मुआ का मतलब मर गया, जग यानी कि संसार, संसार जो है मर गया, पंडित भया ना कोई, लेकिन पंडित कोई भी नहीं बन पाया। धार्मिक पुस्तकें पढ़ पढ़ के सभी लोग मर गए लेकिन कोई भी पंडित नहीं बन पाया। एक ही आशीर पीव का, लेकिन एक ही अक्षर, आशीर का मतलब है अक्षर, एक ही अक्षर पीव यानी कि प्रिय भगवान, एक ही अक्षर भगवान का अगर पढ़ ले, पढ़े सो पंडित होए, तो वो पंडित बन जाता है। कहने का मतलब क्या है कि जब हम भगवान को थोड़ा जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हम ज्ञानी बन जाते हैं। बेकार में धार्मिक पुस्तकें, बहुत सारे बुक्स पढ़ने से हम ज्ञानी नहीं बनेंगे। अब यहाँ पर कबीर ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे कोई इंसान है, अब वो बहुत ही नॉलेजेबल है, उसने बहुत बुक्स पढ़े, कोई बड़ा डॉक्टर है, कुछ भी है, लेकिन अगर उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, अब नॉर्मल आदमी से अच्छे से बात नहीं करता, बार बार अहंकार दिखाता है, तो वो असल में क्या ज्ञानी है? ज्ञानी नहीं है, क्योंकि ऐसा इंसान ज्ञानी हो ही नहीं सकता है जो किसी और से अच्छे से बात नहीं कर सकता है, जो बार बार अहंकार दिखाता है। इसलिए उन्होंने कहा है कि दरअसल सच्चा ज्ञानी कौन है? जो भगवान का एक अक्षर समझ लेता है। भगवान का एक अक्षर का मतलब क्या है? जो भगवान को मानता है, उनके द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलता है, धर्म को मानता है। अब भगवान क्या कहते हैं, धर्म क्या कहते हैं? हमें कहते हैं कि हमें सबको बराबर मानना चाहिए, दूसरों के लिए प्रेम की भावना रखनी चाहिए, आदर की भावना रखनी चाहिए, दूसरों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए, ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहिए, किसी का कोई बुरा नहीं करना चाहिए। लेकिन एक इंसान जो पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन चुका है और वो भूल चुका है कि छोटे आदमी के साथ कैसे बात करना चाहिए, छोटे आदमी के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, और वो अहंकारी बन चुका है, तो दरअसल क्या असल में वो पंडित कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। पंडित वो कहलाएगा जिसने पढ़ाई लिखाई हो सकता है कि नहीं की हो, लेकिन मानव व्यवहार हमेशा अच्छा है, लोगों से अच्छे से बात करता है, लोगों का दुख समझता है, दुखों में शरीक होता है, उसके मन में दूसरों के लिए हमदर्दी की भावना है, तो असल में वो भगवान के दिखाए गए रास्ते पर चल रहा है, भगवान को मान रहा है। इसलिए असली पंडित जो है वही कहलाएगा। इसके बाद देखिए लास्ट, हम घर जालिया अपना लिया मुड़ारा हाथी, अब घर जालो ताश का जे चले हमारे साथी। अब यहाँ पर कबीर क्या कह रहे हैं कि हम घर जालिया अपना, मैंने अपना घर जला डाला, जालिया मतलब जला डाला और अपना मतलब अपना, लिया मुड़ारा हाथी, मुड़ारा यानी कि जलती हुई लकड़ी, जलती हुई लकड़ी, हाथी यानी कि हाथ में लेकर मैंने अपना घर जला डाला, अब घर जालो ताश का, अब मैं उनका घर जलाऊंगा, ताश का यानी कि उनका, जे चले हमारे साथी, जो मेरे साथ चलेंगे। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि उन्होंने ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अपना घर द्वार छोड़ दिया है और भगवान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति, भगवान द्वारा दिखाए गए रास्ते को प्राप्त करने के लिए वह निकल पड़े हैं, और इसलिए उन्होंने सांसारिक मोह माया त्याग दिया है। घर जला देना का मतलब क्या है? सांसारिक मोह माया त्याग देना, सब कुछ छोड़ देना। और कह रहे हैं कि अब मेरे रास्ते पर, मेरे दिखाए रास्ते पर अगर कोई चलता है तो उसका घर भी जल जाएगा और
इस तरीके से उसको भी मोह माया त्याग देना होगा। सांसारिक मोह माया त्याग कर ही भगवान के रास्ते पर चलना होगा, तभी जाकर भगवान की प्राप्ति होगी। इसलिए कहा है कि हम घर जाले अपना लिया मुड़ारा हाथी। मैंने अपना हाथ में जलती हुई लकड़ी लेकर अपना घर जला दिया है। अब घर जालो ताश का, अब मैं उनका घर जलाऊंगा जे चले हमारे साथी, जो मेरे साथ चलेंगे। तो उम्मीद है कि आपको सभी दोहे जो है अच्छे से समझ में आ गए हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। Thank you for watching. Please like and subscribe the channel.